वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का स्टार्टअप साइंस का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें, हमको मोटिवेट करने के लिए और खुद भी मोटिवेट होने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है इन सब चीज़ों में, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिएगा और हमें क्या कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुँचते रहें। चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दीज आर द आंसर ओरली। फर्स्ट पार्ट है आंसर ओरली का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको इनमें से बताना है कौन से एग्जॉस्टिबल हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ था सनलाइट की बात करें तो ये इनएग्जॉस्टिबल है, यानी ये खत्म नहीं हो सकता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं अभी तक सनलाइट है ना। ऐसा नहीं कि इतने साल हो गए और सनलाइट कुछ कम हो गई हो या है ना ठंडी पड़ने लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि इनएग्जॉस्टिबल है, खत्म नहीं होने वाला है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो ये एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो खत्म हो सकता है कभी भी। विंड की बात करें तो इनएग्जॉस्टिबल है, विंड चलती रहती है। एयर इनएग्जॉस्टिबल है ना, ये भी खत्म नहीं होने वाली है। मिनरल्स की बात करें तो ये क्या है? एग्जॉस्टिबल है। मिनरल्स खत्म हो सकते हैं, इन एंड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कैन यू प्रिपेयर देम इन लेबोरेटरीज? क्या आप इन्हें लेबोरेटरीज या लैब में बना सकते हैं? द आंसर इज द मटेरियल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। ऐसे मटेरियल जो बायोलॉजिकल ओरिजिन मतलब बायोलॉजिकली होते हैं, जैसे कि है ना, आप समझ लीजिए अकरिंग विद इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। विच कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनको एनर्जी के सोर्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं, आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला है ना, ये सब चीजें कोल वगैरह जो होती हैं, इनको बात कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट का आंसर है नो, वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉसिल फ्यूल इन लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल का क्लासिफिकेशन देना, किस तरीके से हम उनको एक डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। आंसर इज फॉसिल फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फॉसिल फ्यूल को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। नंबर 1 सॉलिड फ्यूल, जैसे कि बात करें तो कोल हो गया। लिक्विड फ्यूल्स की बात करें तो पेट्रोलियम, हैवी ऑयल्स, बिटुमिनस है ना। नेक्स्ट बात करें गैसियस फ्यूल्स क्या होते हैं, तो ये हो गए आपके नेचुरल गैस हो गई जैसे। ठीक, चलिए आंसर ओरली, नेक्स्ट टाइप का आंसर ओरली दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या है। व्हाट इज कोल? कोल क्या होता है, यानी कि कोयला क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो आंसर इज कोल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किस किस चीज का? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड्स का एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है विद सम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, और कुछ अमाउंट में कुछ परसेंटेज उसमें किसकी होती है? नाइट्रोजन की भी होती है, सल्फर की भी होती है, फास्फोरस की भी होती है। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं कोल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोल की इमेज दिखाई गई है आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गिव द परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज बताइए। कार्बन कंटेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कार्बन कंटेंट कितनी परसेंटेज में होता है इन सब चीजों में। वैरायटी ऑफ कोल, अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ कोल में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे तो बात करें पीट कोल, जो पीट कोल होता है उसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है, परसेंटेज बाई कार्बन कितना होता है, तो लगभग 50 to 60% के आसपास होता है। एंथ्रेसाइट की बात करें तो उसमें ओवर 90% से ज्यादा क्या होता है, हमारा कार्बन पाया जाता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल भी माना जाता है एंथ्रेसाइट। इसके बाद बात करें तो लिग्नाइट की, इसमें अप टू 70% यानी कि 70% तक हो सकता है। और बिटुमिनस कोल की बात करें तो इसमें लगभग होता है 80 to 85%, यानी सबसे अच्छा कोल बात करें तो एंथ्रेसाइट। उसके बाद आए तो बिटुमिनस कोल की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज, तो इसमें कई सारे पार्ट दिए हैं। व्हाट इज नंबर 1 वाटर गैस। तो वाटर गैस क्या होती है? ऐसे ABCD पार्ट है, इस तरह से हम लेके आए। चलिए क्या है वाटर गैस? व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक। जब स्टीम को पास कराया जाता है, गुजारा जाता है किसके ऊपर से? रेड हॉट कोक। इसका मतलब
कोक के ऊपर से, जो कि रेड हॉट हो चुका है, पक चुका है, उसके ऊपर से गुजारा जाता है। इट प्रोड्यूसेस वाटर गैस, ये वाटर गैस प्रोड्यूस करती है, विच इज ए फ्यूल, जो कि एक फ्यूल होता है। फ्यूल क्या होता है? ये फ्यूल गैस, जो कि फ्यूल है और गैस की फॉर्म में होता है ना, गैसियस स्टेट में होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। तो बेटा देखो, कंबाइंड रूप से CO प्लस H2, ये दोनों मिला के जो गैस बना रहे हैं CO प्लस H2, इसी को कहते हैं बेटा क्या? वाटर गैस। चलिए कोल गैस की बात करें, कोल गैस क्या होती है ना, तो क्वेश्चन था देखिए पिछले उसमें कि ये व्हाट इज, तो पहला था वाटर गैस और अब व्हाट इज जोड़ देंगे कोल गैस। तो कोल गैस क्या होती है? द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल इज ए मिक्सचर, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल, जब कोयला बनना होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे, ठीक है, इज ए मिक्सचर ऑफ द गैस प्रोड्यूस, ऐसी गैस जो प्रोड्यूस होती है कोल की प्रोसेसिंग टाइम पे, जो कि मिक्सचर होती है किसका? मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का, इट इज नोन एज कोल गैस, तो उसको हम कोल गैस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इसी तरह से है ना, जैसे पूछा था व्हाट इज, ठीक है, तो व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? When air is passed over red hot coke, इसमें भी कहा गया जब एयर गुजारी जाती है ना, इसमें क्या गुजारी जा रही है? एयर पास कराई जा रही है रेड हॉट कॉक के ऊपर से, which is a mixture of carbon monoxide and nitrogen is form प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे कंबाइंड रूप से देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है क्या? हमारा प्रोड्यूसर गैस। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं, नेम द फॉलोइंग, इनका नाम बताना है, ठीक है, तो डायरेक्ट हमने इनके आगे आंसर लिख दिया यहाँ पे, ए थिक ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे थिंक नहीं थिक आएगा, क्या आएगा बेटा? थिक, THICK, ए थिक ब्लैक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल मतलब कि जो हमें है ना सूंघने में, स्मेल करने बिल्कुल भी अच्छी लगती है, बहुत खराब लगती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कोल टार। क्या कहते हैं उसको बेटा? कोल टार, जिसको जनरली कोल टार कह देते हैं आप, है ना। चलिए The variety of coal that burn with very little smoke, कोल की वो वैरायटी बहुत ही कम धुएं के साथ जलती है, एंड अप टू ए वेरी लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक जलती है। तो इससे पहले भी हमने बात की थी, एंथ्रेसाइट जो कोल होता है वो अच्छी क्वालिटी का कोल माना जाता है, तो आंसर इज एंथ्रेसाइट कोल, जो कि हार्ड कोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, जो कि टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है, दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील, जिसका इस्तेमाल हम स्टील बनाने में करते हैं, तो आंसर इज कोक। क्या हो जाएगा बेटा? कोक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए वैरायटी ऑफ कोल विच व्हेन वन प्रोड्यूसेस एस, एक कोल है जिसको जब जलाया जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है क्या? एस, रॉक, सल्फर, है ना, एंड कंपाउंड्स, ठीक है, ठीक है, सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है, तो आंसर इज बिटुमिनस कोल। क्या आंसर है? बिटुमिनस कोल। चलिए नेक्स्ट, आंसर ओरली, फिर से चैप्टर के बीच में आंसर ओरली आ गए हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस दैट डिकम्पोज इनटू कार्बन, उस गैस का नाम बताना जो डिकम्पोज हो जाती है कार्बन में और हाइड्रोजन में ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यानी बहुत ज्यादा तेजी से गर्म करने पर। तो राइट आंसर इज नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा बेटा? नेचुरल गैस। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, Where do you find petroleum reserves? आप पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ पाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं पेट्रोलियम रिजर्व्स? आंसर इज पेट्रोलियम्स अकर डीप अंडर द अर्थ, है ना, धरती के नीचे बहुत गहराई में, बिटवीन द लेयर्स ऑफ इम्परविश रॉक्स। तो ये क्या होता है बेटा? ये पाया जाता है इम्परविशियस रॉक्स के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, मोर देन 85% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेट बाय फॉसिल फ्यूल, यानी दुनिया की 85% से ज्यादा कोल की डिमांड है, जो एनर्जी की डिमांड है वो फॉसिल फ्यूल कंप्लीट करते हैं। क्या एनर्जी की डिमांड? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो आंसर इज फॉल्स। बिकॉज क्यों फॉल्स है बेटा? ये 85% यहाँ पे सही नहीं है ना, तो राइट क्या हो जाएगा बेटा? ये 75% होता है, ना कि 85%, दैट्स वाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम रिजर्व, अब बात कर रहे हैं पेट्रोलियम रिजर्व्स आर सिचुएटेड इन द मिडिल ईस्ट, यानी कि दुनिया के 70% से ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व्स मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड हैं, वहां पे पाए जाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो राइट आंसर इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म रिफाइनिंग, ये रिफाइनिंग टर्म क्या होता है इसको समझाना है, तो राइट आंसर इज
द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेपरेट करते हैं किसको, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सेपरेट कर रहे होते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस को, किसके फ्रैक्शंस को, ऑफ पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस को बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नामक प्रोसेस से आप अलग कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं हम क्या, रिफाइनिंग। नेक्स्ट टाइम फिर से आया है आंसर ओरली, चलिए देखते हैं क्या है। व्हाट इज पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होते हैं, तो भाई पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर, गहरे कलर का, डार्क रंग का, विस्कस है ना, विस्कस कहते हैं गाढ़ा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, बहुत तेज स्मेल आती है, एक लिक्विड होता है ना। इट इज ए नेचुरल रिसोर्स, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, विच इज नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है, और इसको कह सकते हैं एग्जॉस्टिबल, एक ना एक दिन एंड हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, यानी कि पेट्रोलियम के किस हिस्से को, किस पार्ट को आप यूज करते हैं किसकी तरह, डोमेस्टिक घरेलू फ्यूल की, ईंधन की तरह। तो आंसर इज मीथेन। एलपीजी के जो सिलेंडर आते हैं ना बेटा, मीथेन होती है उसमें ज्यादातर। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट, नेम ए गैसियस फॉसिल फ्यूल, एक गैसियस फॉसिल फ्यूल का नाम देना है, तो आंसर इज नेचुरल गैस। क्या है, नेचुरल गैस। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, Why is judicious use of fossil fuels necessary? फॉसिल फ्यूल का जुडिशियस यूज क्यों जरूरी है, यानी कि बहुत सावधानी से यूज, डिसीजन बहुत अच्छे से इसका यूज क्यों जरूरी है। आंसर, वी डू नॉट हैव इनफ एनर्जी रिसोर्सेज, हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, टू मीट ऑल आवर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, जिससे कि हम अपनी घरेलू और इंडस्ट्रियल है ना रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएं थ्रू फॉसिल फ्यूल के माध्यम से। सो इसलिए जुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज नेसेसरी, जुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज वेरी वेरी नेसेसरी। चलिए नेक्स्ट आंसर ओरली की बात करते हैं, फिर से आए हैं। नंबर 1, गिव सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओवर एक्सट्रैक्शन यानी ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, ज्यादा दोहन करेंगे उनका, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या रिजल्ट्स निकल के आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बेटा, द 2 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस, तो यहाँ पे 2 की बात बता रहा है, ठीक है, कौन कौन से, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, एग्जॉस्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। एंड सेकंड वन इज पॉल्यूशन ऑफ एयर पॉल्यूशन भी इससे हो सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी यूज टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल, कौन सी दूसरे टाइप की एनर्जी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं क्या, फॉसिल फ्यूल को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए। आंसर इज, आप बायोफ्यूल्स का यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जो कि कर भी रहे हैं आजकल, विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी का आप यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन एनर्जी का यूज आप कर सकते हैं ताकि हमारे फॉसिल फ्यूल भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सुरक्षित रहें। नेक्स्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है इसमें, पेपर इज मेड ऑफ फाइबर, पेपर बना होता है किससे, किस टाइप के फाइबर से बना होता है, तो आंसर इज सेल्यूलोज फाइबर से बना होता है क्या, पेपर। नेक्स्ट, व्हाट डू वी डिंक द पल्प, व्हाई डू वी डिंक द पल्प, हम पल्प को क्यों डिंक करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई क्यों करते हैं, वी डिंक द पल्प टू रिमूव प्रिंटिंग इंक फ्रॉम इट, यानी उससे जो प्रिंटिंग, जैसे कागज पे पेपर पे हम लिख देते हैं, तो उस स्याही को, इंक को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम पेपर को क्या कर देते हैं, डिंक कर देते हैं, जिससे कि स्याही वगैरह है ना, इंक वगैरह रिमूव हो सके। नेक्स्ट, व्हाट इज पल्प, पल्प क्या होता है, तो आंसर इज, पल्प इज द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द ट्री, पल्प जो होता है बेटा सॉफ्ट, मुलायम एंड स्पॉन्जी, गदगदेदार है ना, गद्देदार पार्ट होता है ट्री का। नेक्स्ट, एनालिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यानी वो स्टेप्स के नाम लिखने हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, यूज होते हैं किसमें, पेपर की रिसाइकलिंग करने में। आंसर इज, पहला स्टेप हो गया आपका सॉर्टिंग द पेपर, सेकेंड इज मेकिंग द पल्प, थर्ड इज फिल्टरिंग, फोर्थ इज डिंकिंग एंड लास्ट इज रोलिंग एंड ड्राइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वाई शुड बी यूज रिन्यूएबल एनर्जी, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज, एनर्जी सोर्सेज का यूज क्यों करना चाहिए। आंसर, वी शुड यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करने चाहिए टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, हमारी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है,
द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने का फायदा ये है कि एनर्जी सोर्सेज इज दैट दे कॉज नो पोल्यूशन। एक तो ये एनर्जी सोर्सेज क्या करते हैं, पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, और मिनिमल पोल्यूशन, और कम से कम पोल्यूशन फैलाते हैं, ये एडवांटेज हो गया। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू, और हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है ना इसलिए हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इस चैप्टर में आंसर ओरली काफी बार आ चुके थे, ठीक है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है एक्सरसाइज ए, आंसर इन डिटेल टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कोल। आपको डिफरेंशिएट करना है, अंतर बताना है किसमें, अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ कोल के बारे में। नंबर 1 लिग्नाइट कोल, नंबर 2 बिटुमिनस कोल, नंबर 3 एंथ्रेसाइट और हार्ड कोल। तो लिग्नाइट कोल की बात करते हैं। इट इज ब्राउन इन कलर, ये होता है ब्राउन कलर में। कैसा होता है लिग्नाइट, ब्राउन होता है। बिटुमिनस की बात करें, इट इज डार्क इन कलर, ये थोड़ा गहरे रंग का होता है। इट इज डार्क ग्रे और समथिंग ब्लैक, ठीक है, एंथ्रेसाइट का जो कलर होता है। अब बात करते हैं कार्बन परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज कितनी कितनी होती है। तो भाई लिग्नाइट में होती है 65 to 70%, यहीं बिटुमिनस की बात करें तो 80 to 85%, और इसकी बात करें एंथ्रेसाइट की, सबसे ज्यादा इसी में होती है, 90% से ऊपर होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और बात करते हैं लिग्नाइट कोल में क्या पोल्यूशन फैलाता है, यस इट कॉजेज पोल्यूशन। बिटुमिनस की बात करें, ये भी पोल्यूशन फैलाता है, ठीक है। और एंथ्रेसाइट की बात करें, सबसे अच्छी क्वालिटी का यही होता है, तो इट कॉजेज वेरी लेस पोल्यूशन, यानी ना के बराबर बहुत कम पोल्यूशन ये फैलाता है बाकी के कंपैरिजन में। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज नेचुरल गैस, एक नेचुरल गैस क्या होती है, हाउ इज इट ऑब्टेन्ड, ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेचुरल गैस ए फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल है। इज ऑफन फाउंड, अक्सर ये पाई जाती है इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ ये पाई जाती है। इट कंटेन्स, ठीक है, क्या होता है इसमें, मेनली मीथेन, ज्यादातर इसमें मीथेन होती है। एंड इज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, और ये घरेलू और इंडस्ट्रियल यानी व्यावसायिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। इट इज सप्लाइड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली सप्लाई की जाती है फ्रॉम द गैस फील्ड, जहां पे गैस के फील्ड है जहां पे पाई जाती है, थ्रू पाइपलाइन, पाइपलाइन के थ्रू ये क्या सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो आप देखो भाई ड्रिलिंग रिग है ना, इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, नेचुरल गैस है, तो उसको निकालने के लिए ये सब चीजें बताई गई है ना, गैस, ड्रिलिंग रिग, ठीक है, अर्थ क्रस्ट, इसको है ना पार करते हुए, ड्रिल करते हुए, इम्प्रीवियस रॉक को, परविशियस रॉक को पार करते हुए ये यहाँ पे नेचुरल गैस मिल जाती है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट, हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड, पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोल इन इट्स फॉर्मेशन, और ये कोयले से बनने के प्रकरण में जिस तरीके से बनते हैं उस प्रोसेस में ये किस तरीके से अलग होते हैं, किससे, कोल से कैसे अलग होते हैं। आंसर इज पेट्रोलियम is believed to have been formed by the action of heat and pressure, यानी पेट्रोलियम माना जाता है कि कैसे बनता है, believed to have been formed by the action of heat, यानी उस पे हीट का प्रभाव होता है, प्रेशर है ना, प्रेशर का इफेक्ट होता है ऑन द रिमेन्स ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म, यानी मैराइन ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, फिशेस वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म पे इन सब चीज का जो इफेक्ट होता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर, और एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए उस केस में, द रिमेन्स ऑफ मैराइन एनिमल्स विच डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो मैराइन एनिमल्स जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मर गए थे, डेड हो गए थे, सेटल्ड एट द बॉटम, बैठ गए थे नीचे, ठीक है ना, कहाँ पे, बॉटम ऑफ द ओशन, ओशन के बॉटम में चले गए, तली में चले गए थे। एंड गॉट कवर्ड विद सैंड एंड रॉक, और कवर हो गए, ढक दिए गए, किस चीज से, सैंड से और रॉक से ढक दिए गए, तो उससे बनते हैं हमारे क्या, पेट्रोलियम, ठीक है। आगे बात करते हैं द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये जो डिकम्पोज हो चुके हैं ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कैसे, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ठीक है, एक्शन ऑफ रिपीट हो गया, ठीक है, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से जो डिकम्पोज हो चुके हैं, ठीक है, was buried deeper and deeper where high pressure and high temperature conditions liquefied it, तो जब इन बरीड चले जाते हैं, नीचे दब जाते हैं, धंस जाते हैं ना, तो उस टाइम पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन के कारण ये क्या हो जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फुल स्टॉप। द लिक्विड देन सिप्ड डाउन अंटिल इट रीचेज एयर, सिप डाउन मतलब धीरे धीरे करके रिश्ते हुए है ना, रिश्ते रिश्ते क्या हो जाते हैं, इट रीचेज ए बेड, नीचे बिल्कुल बेड मतलब तली में चले जाते हैं, ऑफ इम्परवियस रॉक्स, ठीक है। नॉन पोरस, जो कि नॉन पोरस होती है, मतलब कि इसमें आगे जब उस पत्थर पे पहुंच जाते हैं जो नॉन पोरस होते हैं, यानी उसमें ये अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है। एंड रिमेन देयर लाइक ए लेक, और वहां पे बनी रहती हैं
एक लेक की तरह ऑफ ऑयल, मतलब कि ऑयल की क्या बन जाती है, एक लेक बन जाती है, एक झील बन जाती है बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स की एक लेयर है ना, दो रॉक्स के बीच में, इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट सम प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। आपको कुछ प्रॉब्लम्स बतानी है ओवर यूटिलाइजेशन, यानी ज्यादा यूज करेंगे अगर फॉसिल फ्यूल का तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आंसर इज सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल हैव बीन समराइज्ड बिलो। तो उनको नीचे बताया गया कौन कौन सी है। नंबर 1, द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन इज मच फास्टर। रेट ऑफ यूटिलाइजेशन, जिस तरीके से हम अंधाधुन यूज करते जा रहे हैं वो रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन। जिस रेट से वो बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा है ना फास्ट हम क्या कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सेकेंड, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट हैव इक्वल रिजर्व। सारी कंट्री के पास ऐसे तो है नहीं सेम अमाउंट में ये रिजर्व्स हैं इनके, है ना, ऐसे तो है नहीं ऑफ फ्यूल। दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्री, तो उनको दूसरी कंट्री पे निर्भर होना पड़ता है जिनके पास ये है फॉर देयर फ्यूल रिक्वायरमेंट, अपनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया इज रिच इन कोल, इंडिया में कोल बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिजर्व, बट डज नॉट हैव सफिशिएंट पेट्रोलियम रिजर्व, लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम की काफी कमी है। चलिए नेक्स्ट, सी और क्या हो सकते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल पोल्यूट एयर वाटर एंड सॉइल। और कह रहा है कि जो एक्सट्रैक्शन जिससे निकालते हैं उस प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन में क्या होता है ऑफ फॉसिल फ्यूल, पोल्यूट एयर, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, वाटर का पोल्यूशन होता है और सॉइल का भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप डिफाइन करिए कि क्या होती है, समझाइए, और सजेस्ट सम स्टेप्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, और कुछ स्टेप भी सुझाइए एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, कैसे एनर्जी को कंजर्व किया जाए। ठीक है, तो आंसर इज, पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताते हैं। वाइज एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ एनर्जी। वाइज मतलब बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से यूज करना है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना है। यूज ऑफ एनर्जी सोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर्टेन सजेशंस फॉर एनर्जी कंजर्वेशन आर गिवन बिलो। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, सुरक्षित करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए, सजेशन दिए गए हैं। नंबर ए, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज इन होम। हम घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं, पंखा चला के बाहर घूमने चले जाते हैं, मोबाइल पे बात करते करते चले जाते हैं, टीवी चलता रहता है ना, इस टाइप के, ठीक है, होम्स में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट शुड बी स्विच्ड ऑफ। तो उनको क्या कर देना चाहिए, जब आप जाएं यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको स्विच ऑफ कर दें। व्हेन नॉट इन यूज, जब वो यूज में नहीं है या आपको जरूरत नहीं है तब। यूज ऑफ सोलर कुकर्स, सोलर कुकर्स का यूज करें, सोलर हीटर का यूज करें, एंड अदर अप्लायंसेज रनिंग ऑन सोलर एनर्जी शुड बी एनकरेज। तो ऐसे अप्लायंसेज का यूज करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का यूज करो जो किस पे चल रहे हैं, सोलर एनर्जी से चलते हों। नेक्स्ट सी और देखते हैं, वेन एवर एंड वेर एवर पॉसिबल, जहां और जब, ठीक है, पॉसिबल हो विंड पावर का इस्तेमाल करें। शुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इनका यूज करें, जहां हो जितना यूज हो सके, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी शुड बी जनरेटेड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कीजिए फ्रॉम वाटर, पानी से, वाटर बॉडीज विद द हेल्प ऑफ डैम्स एंड जनरेटर, वाटर बॉडीज है ना, तो यानी नदियों से, झीलों से, इन सब चीजों से, ठीक है। शुड बी डैम एंड जनरेटर, है ना, डैम और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी चाहिए। नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी, तो आप जानते हैं टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, मून के, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये होता है। टाइडल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड टू ड्राइव जनरेटर, इनका इस्तेमाल करना चाहिए जनरेटर्स को चलाने के लिए, है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट, एनर्जी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द बायोमास, एनर्जी को बायोमास से प्रोड्यूस करना चाहिए एंड बी यूटिलाइज, और उसको यूज करना चाहिए इन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री, ऐसी जगहों पर जहाँ पे रूरल एरिया हैं या सेमी अर्बन एरियाज हैं, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट, पेट्रोल डीजल शुड बी सेव्ड व्हाइल ड्राइविंग बाय प्रॉपर्ली मेंटेनिंग द व्हीकल, यानी पेट्रोल डीजल का यूज करना, सेव करना चाहिए, और जब ड्राइव कर रहे हैं प्रॉपर्ली मेंटेनिंग द व्हीकल, व्हीकल को प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। ऐसे नहीं है ना कि भाई आपकी गाड़ी खराब है, कंबस्शन सही से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको गाड़ी को मेंटेन रखना चाहिए।
यूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ टायर्स, सही टायर्स रखने चाहिए आपको। स्विचिंग ऑफ द इंजन, इंजन को स्विच ऑफ कर दें, ठीक है, जैसे मोबाइल को कर देते हैं, है ना। वाइल वेटिंग एट द रेड लाइट, रेड लाइट पे जब इंतजार कर रहे हो तो इंजन को ऑफ कर दें। ड्राइविंग एट द मॉडरेट एंड कांस्टेंट स्पीड, ड्राइव करें मॉडरेट या कांस्टेंट स्पीड पे, ऐसा नहीं कि एक बार है ना 80-90 पे भगा रहे हैं फिर आ गए 10-20 की स्पीड, तो है ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए आंसर ब्रीफली की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है आंसर ब्रीफली, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। हाउ इज देयर एक्सेसिव यूज मैटर ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं और किस तरह से इनका ज्यादा यूज एनवायरमेंटल कंसर्न है, एनवायरमेंट को प्रॉब्लम कर सकता है। आंसर इज द मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन अकरिंग विद इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, which can be used as a source of energy, जिनको हम source of energy की तरह यूज कर सकते हैं, are known as fossil fuel, उनको हम क्या कहते हैं, fossil fuel कहते हैं। चलिए देखते हैं, the production and use of fossil fuel raise environmental concern, ठीक है, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल से एनवायरमेंट को चिंता करने की बात है, यानी वहां से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं जो हमें अभी से सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। क्यों, एज दे प्रोड्यूस, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बर्निंग विच इज, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑन बर्निंग, जब वो जलती है का है ना, तो क्या होता है, यानी जब ये फ्यूल जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, विच इज ए ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस गैस है, एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल एनर्जी, एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं ये बताना है। गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच, और उनके दो एग्जांपल भी आपको देने हैं। चलिए पहले बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेस की। द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी एग्जॉस्टेड, जो खत्म हो सकते हैं किसी टाइम पीरियड आने के बाद, ये खत्म हो सकते हैं, एंड हो सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि इंसान इनको कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर है, फॉरेस्ट है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, कोल हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। और नॉन एग्जॉस्टिबल जो मतलब खत्म नहीं होने वाले हैं कभी, द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, जो लगभग है ना खत्म नहीं होने वाले, ऐसे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो खत्म नहीं होने वाले हैं, एंड आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, और ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज, इनको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज कहते हैं, जैसे कि एयर हो गया, सनलाइट हो गई, है ना, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। हाउ इज कॉक फॉर्म्ड, कॉक कैसे बनाई जाती है, व्हाट आर इट्स यूजेस, और उसके क्या यूजेस हैं। आंसर, द सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज नोन एज कॉक, कह रहा है सॉलिड रेजिड्यू, सॉलिड जो अवशेष बच जाते हैं, जो बच जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द ड्राई डिस्टिलेशन, जब ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं हम कोल का, तो सॉलिड चीजें जो पार्टिकल्स बच जाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, कोक। यूजेस कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस वाटर गैस विच इज ए फ्यूल गैस, तो ये प्रोड्यूस करने, वाटर गैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, और ये क्या है, वाटर गैस एक फ्यूल है ना, फ्यूल गैस है जो कि हम यूज कर सकते हैं फ्यूल की तरह। नेक्स्ट, इट इज यूज टू प्रोड्यूस प्रोड्यूसर गैस, और इसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर गैस को प्रोड्यूस करने में, बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर लीड टू वेस्ट रिडक्शन, आपको ये बताना है कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैसे वेस्ट, कम से कम वेस्ट है ना क्रिएट करेगा, यानी कि वेस्ट में रिडक्शन कर देगा। तो आंसर इज पेपर रिसाइकलिंग सेव्स ट्रीज एंड मिनिमाइज पोल्यूशन, पेपर रिसाइकलिंग है ना ट्रीज को सेव करता है और मिनिमाइज कम कर देता है पोल्यूशन को। इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट, ये क्या करता है, वेस्ट है ना, रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की जो प्रॉब्लम है उसको कम कर देता है, कैसे, बाय यूटिलाइजिंग, यूज करके वेस्ट मटेरियल लाइक यूज्ड पेपर, ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल का यूज करता है, जैसे कि जो पेपर है जो यूज हो चुके हैं, कॉटन रैग्स हो गए, एंड अनवांटेड बायोमास, कॉटन रैग्स क्या होते हैं बेटा, है ना, इंडस्ट्री में कि जैसे आपने क्या करते हैं ना कि साइकिल की गद्दी, अपनी सीट की, बाइक की, स्कूटी की सीट को पूछने के लिए है ना बेकार कपड़ा रखे रहते हैं कॉटन का, तो ये कॉटन रैग्स होते हैं ना, जो कपड़े वगैरह रखे रहते हैं क्लीनिंग, सफाई करने के लिए, है ना। चलिए, और अनवांटेड बायोमास, ठीक। यहां पे बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर की रिसाइकलिंग से आप क्या समझते हैं।
नेम द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले क्या स्टेप्स जो हैं वो बताइए। आंसर, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग वेस्ट पेपर। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम रिकवर कर सकते हैं, दोबारा है ना रिकवर कर सकते हैं क्या, वेस्ट पेपर से, एंड रीमेकिंग इट इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट्स, और उससे नए प्रोडक्ट पेपर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि क्या क्या स्टेप्स हैं, शॉर्टिंग हो गया, मेकिंग पल्प हो गया, फिल्टरिंग एंड इंकिंग हो गया, रोलिंग। तो ये स्टेप्स कई बार आ चुके हैं, आई थिंक 3 to 4 टाइम्स ये क्वेश्चन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, आंसर इन डिटेल्स वन वर्ड और ए फ्यू वर्ड्स, है ना, सी पार्ट है, आपको वन वर्ड में या फ्यू वर्ड्स में इसके आंसर देने होते हैं। चलिए C1 स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो आ गए हैं बच्चों के फेवरेट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। चलिए, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस के पास क्या होता है बेटा, जनरली ज्यादातर अमाउंट में मीथेन होता है। तो क्या सही है? जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, CNG इज लेस पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल। CNG जो होती है वो कम पॉल्यूशन फैलाती है पेट्रोल के कंपैरिजन में, तो बिल्कुल ये बात भी सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, केरोसिन इज ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। केरोसिन जो ऑब्टेन की जाती है, प्राप्त की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से ऑब्टेन की जाती है क्या, तो ये बात सही है, जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या आप फॉसिल फ्यूल को लेबोरेटरी में बना सकते हैं? तो ये क्वेश्चन में भी आया था, जी नहीं, हम नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई दिस स्टेट, सॉरी है ना, इसमें क्या था भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी मेड, है ना, वो कह रहा था कैन नॉट बी मेड, यानी उनको नहीं बनाया जा सकता है ना, तो हम नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वाटर गैस जो होती है वो मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का, क्या सही बात है? जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो है ना, तो सारे स्टेटमेंट तो ट्रू ही हो गए। चलिए अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले क्या है? द प्रोसेस, है ना, तो बच्चों को मुझे लगता है कि ट्रू फॉल्स ज्यादा आसान लगते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े टफ लगते हैं। ठीक है, चलिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको MCQ, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक इन तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन में से कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ लगता है ना। चलिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कॉल्ड। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स, पेट्रोलियम के अलग अलग कंपोनेंट्स का, है ना, क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, उसको हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका क्या, रिफाइनिंग। क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, कोक इज ऑब्टेन बाय, कोक को ऑब्टेन किया जाता है ऑफ कोल, है ना, किससे? फिल इन द ब्लैंक्स। तो आंसर इज ड्राई डिस्टिलेशन, यानी कि कोक इज ऑब्टेन, कोक को प्राप्त किया जाता है कोल के ड्राई डिस्टिलेशन नामक प्रोसेस से। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इज द लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के लिए सबसे कम पॉल्यूशन फैलाने वाला फ्यूल कौन सा है? तो राइट आंसर इज CNG, है ना, तो कमेंट बॉक्स में CNG की फुल फॉर्म कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम विच बॉइल्स बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, है ना, 40 डिग्री ऐसे लगाते हैं इसके ऊपर, है ना, तो आपको फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, है ना, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम विच बॉइल्स, वो हिस्सा बताना है जो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी कम पे क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? एंड इज यूज, और उसका इस्तेमाल करते हैं हम एज, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर इज पेट्रोलियम गैस, उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और उसको डोमेस्टिक फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, पेट्रोलियम अकर्स इन नेचर। पेट्रोलियम नेचर में, प्रकृति में अकर होता है, पाया जाता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ, किसकी लेयर्स के बीच? तो आंसर इज इम्परवीज रॉक्स के बीच में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, C3, मैच द टू कॉलम। मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए, चलिए देखते हैं क्या है मैचिंग वाले क्वेश्चन। तो ये है हमारे मैचिंग वाले क्वेश्चन, जिसमें 6 हिस्से दिए हैं। कितने दिए हैं बेटा? 6 पार्ट इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें किस तरीके से हम इनको मैच कराने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या करना होता है आपको, जो आपको आता है पहले उसको मैच करा के आप देख लिया करें। ठीक है, जैसे मैं बात करूं एंथ्रेसाइट की, तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि एंथ्रेसाइट एक सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, और इसमें कोक की कोयल, है ना, क्या होती है, परसेंटेज कार्बन की बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए एंथ्रेसाइट की बात करें तो ऐसा कहीं है क्या?
आई थिंक ये सबसे लास्ट वाला यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला दिखाई दे रहा है, तो इसको मिला देंगे, कोल विद ओवर 90% कार्बन कंटेंट, बिल्कुल सही चीज। उसके बाद बात करें प्रोड्यूसर गैस, क्या होती है प्रोड्यूसर गैस, तो देखिए क्या होती है, ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एंड नाइट्रोजन, ऐसा कुछ है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या नाइट्रोजन, कहाँ पे है भाई, सॉरी, ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे मिलने वाली है, तो ये मुझे मिलने वाली है आई थिंक थर्ड पॉइंट पे, कहाँ पे, थर्ड पॉइंट पे, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहाँ चला गया, ये रहा यहाँ पे थर्ड में, आई थिंक ये थर्ड पे लिखा हुआ था, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये है ना, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन भाई है ना, ये इस वाले का हिस्सा है, तो है ना, तो आप सही से समझ लीजिएगा ये इस वाले का हिस्सा है, ठीक है, इस ऊपर नीचे टाइपिंग होने में ऐसे दिक्कत हो गई थोड़ी सी, चलिए एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। नेचुरल गैस थर्ड वाला, नेचुरल गैस की बात करें तो भाई नेचुरल गैस कहाँ यूज होती है, ठीक है, तो देखिए थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, नेचुरल गैस जहां तक हम जानते हैं यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, कहां पे यूज होती है, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स कहां पे है, तो ये आई थिंक थर्ड का हो जाएगा, कौन सा, फोर्थ वाला हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। अब बात करते हैं कार्बोनाइजेशन की, क्या होता है कार्बोनाइजेशन, तो देखिए बेटा कार्बोनाइजेशन होता है एक स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस है कहीं पे, ओके ये रहा, एक स्लो धीरे धीरे लॉन्ग और लंबा प्रोसेस है ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, जिससे कि लकड़ी किसमें, वुड किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कोल में, तो इसलिए ये हो जाएगा। पीट की, पिच और टार की बात करें, ठीक है, तो फैप जो पिच बची है, सॉरी पीट बचा है, तो आई थिंक पीट वाला क्या होता है बेटा, सबसे कम अच्छी क्वालिटी का होता है, तो आई थिंक दिस इज, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला। और अब लास्ट जो बचा है वो तो आप मिला ही देंगे, है ना, तो ये हो गया, ठीक है, पिच और टार क्या हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो ना इसको जो मिला रहे हैं आप बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पे आगे, है ना, आगे करके आपको दिखा देते हैं कि भाई ये क्या होने वाला है, ठीक, चलिए, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से हमने मैच करा के इसमें दिया है आपको, ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, है, तो इस तरह से अच्छे से मैच करा के दे दिया, जो अलग हो गया था यहाँ पे मैच करा दिया गया सही से, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट C4, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको सही आंसर बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग के लिए, तो क्या है भाई, चलिए देखते हैं, ये आ गए आपके MCQ क्वेश्चन, क्या आ गए MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल है, जो कह रहे हैं कैरोसिन होता है क्या, डीजल होता है क्या, कोक होता है क्या, तो मुझे तो सारे ही लग रहे हैं भाई, तो ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। चलिए सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, यानी इनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा होता है, तो आप सभी समझ चुके हैं, जिसमें आ जाए ए, मतलब ए ग्रेड का, है ना, इस तरीके से आप, है ना, हिंट के लिए है केवल, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एंथ्रेसाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेचुरल गैस कंटेन, नेचुरल गैस में क्या होता है, क्या मीथेन होती है, ब्यूटेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन होती है, तो आप सभी जानते हैं बेटा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो राइट आंसर इज मीथेन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, इनमें से कौन सी चीज है जो पेट्रोलियम से नहीं मिलती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, प्रोड्यूसर गैस, पेट्रोलियम गैस एंड पेट्रोलियम ईथर, तो कौन सी चीज है जो इसमें नहीं मिलती है आपको, किससे, पेट्रोलियम से, तो राइट आंसर इज प्रोड्यूसर गैस आपको नहीं मिलती है पेट्रोलियम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डू एंड लर्न, तो यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन थे इस बार, तो डू एंड लर्न करके एक है, पूरी चार्ट बना हुआ है, देखिए स्टेप्स और प्रोसीजर, तो आपको सॉर्टिंग नाम का जो प्रोसीजर है उसको लिखना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, है ना, यहाँ पे भर देना है। टू, मेकिंग द पल्प ऑफ द सॉर्टेड पेपर हीटिंग, तो यानी इसको क्या कहते हैं उसके लिए नाम लिख देना है यहाँ पे। फिल्टरिंग एंड ड्रिंकिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और इसको कॉन्टामिनेशन है ना, इसको क्या कहते हैं, तो ये फिलअप करना है यहाँ पे, एक तरह से फिलअप आप कह सकते हैं। तो देखिए हमने फिलअप करके पूरा स्क्रीनशॉट आपके लिए भेज दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे आप इन चीजों को इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप हम और भी चैप्टर, है ना, और साइंस की मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके स्कूल में साइंस की जो भी बुक चल रही हो, कृपया उनका नाम अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे कि हम आने वाले सेशंस में, है ना, या आगे आने वाले बच्चों के लिए भी हम उस पे वीडियोस बना सकें, ठीक है। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।